Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I'm back with another educational and exciting video which is based on the chapter of mathematics, that is squares and square roots. तो आज हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नया चैप्टर है तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट होता क्या है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। उनके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर, the square of a number is the product of the number itself, that is a into a is equal to a square. मतलब जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है, उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई नंबर है ए, ठीक है, लेट द नंबर बी ए, ठीक है। तो जब हम ए को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसका, ए का। मतलब ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो हमारा जो स्क्वायर होगा ए का, वो क्या होगा, ए स्क्वायर। जैसे कि एक नंबर है 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होगा 16 इंटू 16, जो कि 256 होता है। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर होगा 21 इंटू 21, जो कि 441 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होगा। 24 इंटू 24, ठीक। तो अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ना, तो अ गिवन नंबर इज सेड टू बी द परफेक्ट स्क्वायर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल फैक्टर्स। एक गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर दिया गया है, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर तब कहेंगे जब हम उसे क्या कर सकें, दो इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकें। मतलब उन जो भी फैक्टर्स हों उस नंबर के, वो क्या हों, दो हों, ठीक है, ताकि हम उनके पेयर बना सकें और फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। अ नेचुरल नंबर n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इफ n इज इक्वल टू m स्क्वायर फॉर एनी नेचुरल नंबर m। एक नेचुरल नंबर m को हम तब परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे जब n क्या होगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर होगा किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए। ठीक है, मतलब मान लो 16 है, तो 16 को कब हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, जो किसी का स्क्वायर, तो वो 4 का स्क्वायर है ना, तो हम 16 को एक परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 को हम कब परफेक्ट स्क्वायर बताएंगे, जब हम क्या करेंगे उसको m, यानी कि किसी भी हमारा नेचुरल नंबर क्या है 2, यहाँ पे हमारा m क्या है 2, यहाँ पे हमने उसको 2 का स्क्वायर बोला। ठीक है। 25 को कब हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, जब हमने उसे m नेचुरल नंबर 5 का स्क्वायर बताया। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें कैसे पहचानेंगे कि ये गिवन नंबर स्क्वायर है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर उसके में जीरोज़ हैं तो क्या होंगे, हमेशा इवन होंगे, जो एंड में ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है। सेकेंड, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवीजन बाय 3। और अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो 0 या फिर 1 रिमाइंडर लीव करेगा जब वो 3 से हम उसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 256 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 85, वेयर द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज 85 एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो तो मतलब 256 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, 36 डिवाइडेड बाय 3 हमारा 12 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 12, तो रिमाइंडर 0 तब भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 36। ठीक, लेकिन अब हम 37 को करेंगे तो 37 में तो पॉइंट में आंसर है, तो 30। अब आप कहेंगे कि 37 में भी तो 1 बच रहा है, तो वो क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 37 हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। तो यहाँ पहली बात तो गलत हो जाती है, उस बात को इग्नोर ही कर दीजिए। अब लिखा है, दोनों बता दिया है। खैर, प्रॉपर्टी नंबर 3, द नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो नंबर जो कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ज़ीरो है, मान लो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो उसमें अगर 4 ज़ीरोज़ हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है।
लेकिन हमने 1 लैग कर दिया तो जो ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। जो कि इवन नंबर के स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इवन होते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 18 का स्क्वायर 324 विच इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स आर ऑलवेज, सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइस, है ना, तो स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मतलब जो भी इस ऑड नंबर का स्क्वायर होता है हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। फॉर एग्जाम्पल if we take 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है विच इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ऑड यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर ए 32 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 35 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 64 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 68 स्क्वायर। तो जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि जो ऑड नंबर के स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं, तो यहाँ पे तो 35 ही हमें ऑड नंबर दिख रहा है, तो हमारा 35 का स्क्वायर ऑड होगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 35 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20 लिख भी दिए हैं, ठीक है। और अब जब अगली बार प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाला वीडियो देखने आना तो ये याद करके आना, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20 और स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी याद करके आना, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, किसी भी एम एन और पी की जो ट्रिपलेट होती है, 3 नेचुरल नंबर्स एम एन और पी की, उसे हम क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है तो। और हम इसे प्रूव कर सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के एम के लिए जो कि 1 से ग्रेटर है, तो 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 7 है ना, तो यहाँ पे जब 13 का स्क्वायर करेंगे 69 आएगा, प्लस 21 कर देंगे 190 आ जाएगा, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक। स्क्वायर रूट। अब हम आते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ, स्क्वायर रूट की तरफ, ठीक है। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला भी याद कर लेना, ठीक। The square root of the number x is the number which when multiplied by itself gives x as the product। मतलब किसी भी जो नंबर है x है मान लो, ठीक, कभी a मानते कभी x मानते हैं ना, तो किसी भी नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है x, उसकी जो स्क्वायर रूट होगी वो क्या होगी, वो नंबर होगा जो जिसे जब हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो x को क्या दे, प्रोडक्ट दे। समझ रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन वी कॉल x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y। प्लस माइनस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 10th 11th पे, ठीक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 2, 3, 7 और 8 देन इट डज़ नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 2, 3, 7 या फिर 8 तो उसकी स्क्वायर रूट नहीं होती है। और स्क्वायर रूट इवन नंबर की हमेशा इवन होती है, ऑड नंबर की स्क्वायर रूट हमेशा ऑड होती है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 764। मतलब परफेक्ट स्क्वायर की कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हम देखेंगे, ठीक है। बट कहीं कहीं क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं सूटेबल होता, मतलब वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसके फैक्टर्स नहीं मिलते नंबर्स की जल्दी, ठीक है। तो तब आप लॉन्ग डिवीजन अपनाएं। हाँ वो शुरुआत में तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको वो आ गया तो वो बहुत ईजी है कंपेरेटिवली टू दी प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कभी कभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान होता है, बट कभी कोई ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनके फैक्टर करना मुश्किल हो जाता है ना। तो
तो सबसे पहले हम लोग 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालेंगे। तो 1764 को जब हमने 2 से डिवाइड किया 882 हो गया, आ गया। ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर 441 आ गया। 441 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन जब हमने 3 से चेक किया तो वो 3 से डिवाइड हो रहा था, जिससे क्वेश्चन आया 147। फिर से हमने उसको 3 से कर दिया तो हमारा 49 है। फिर हमने उसको 7 से डिवाइड करा, फिर से हमने उसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो 164 की स्क्वायर रूट क्या हो गई? रूट 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो यहाँ पे हमने 2 के पेयर बना लिए, 3 के पेयर बना लिए और 7 के पेयर बना लिए, तो ये रूट से बाहर आ गए। ठीक है, तो हमारा 2 7 = 14, 14 3 = 42। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर मतलब पीछे से 2-2 नंबर के पेयर बनाते चलेंगे, फिर 64 के, फिर 17 के। तो अगर हमने जब 17 के पेयर बना है ना, तो जो 17 का पहला पेयर है ना, तो उससे छोटा क्या होगा स्क्वायर, है ना, वो हम देखेंगे। 4 4 = 16 है ना, तो 1 बचा। ठीक, तो यहाँ पे हम 1 आ गया, यहाँ पे +4 करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 का नंबर लिया, तो जब हमने 2 के लिया तो 82 2 = 164 आ गया, तो 164 माइनस कर दिया, हमारा रूट 1764 क्या आ गया? 42 आ गया। ठीक है, अब हम जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उनको कैसे निकालेंगे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स हैं हम कैसे पता लगेंगे। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या इवन है तो हम क्या कर देंगे, n/2। अगर कोई नंबर है इवन है तो हम क्या कर देंगे, n/2। अगर कोई नंबर ऑड है तो हम क्या कर देंगे, n+1/2। स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। यहाँ पे नंबर ही नहीं होगा, यहाँ पे s होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर और रैशनल नंबर की कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमें रूट ए बी निकालनी है ना, तो हम अलग कर देंगे, रूट ए × रूट बी। पहले हम लोग ए की रूट निकालेंगे, फिर हम लोग बी की रूट निकाल लेंगे। फिर अगर हमें a/b की रूट निकालनी है तो हम पहले ए की रूट निकालेंगे, फिर बी की। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, तो हमें क्या निकालेंगे, 176.252176 है ना। तो ये भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालनी होती है। ठीक है, बस हमने क्या करना है, अगर डेसिमल के बाद जो है डिजिट्स इवन नहीं है तो हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है, और अगर इवन है तो कोई बात नहीं, फिर पीछे से पेयर बना लेंगे फिर। ठीक है, डेसिमल को इतना ट्रीट नहीं करते, लेकिन जब स्क्वायर रूट हम लोग लिख रहे होते हैं, जब इंटीग्रल पार्ट पूरा हो जाता है, यानी कि जो डेसिमल के पहले का पार्ट, उसके बाद हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम लोग क्या स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 176.252176 की मैंने रूट निकाली, तो कितने 13.276। तो दिस वॉज द चैप्टर। इफ़ यू डू नॉट गॉट एनी थिंग, if you have any query related to the chapter, then you can comment in the comment section. I will sort out your query. So thank you and have a nice